hey, what is up everyone? This is Ashil. Welcome back to a new video. तो मैंने ये अपनी लाइक कैप पहन रखी है, ग्लासेस इसलिए पहन रखी है क्योंकि मेरे को बोरिंग लगने लगा था। मतलब मेरे को लगता है टीचर की तरफ, मतलब काफी वीडियो में काफी टीचर जैसी फीलिंग आ रही थी। आप बिल्कुल समझा रहा हूँ मैं, नहीं भैया मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ, आपसे सिर्फ 2-3 साल बड़ा हूँ, सीनियर हूँ आपसे। तो चलो ऐसी अलग से लुक दे दे जिससे लोगों को लगे नहीं भाई मैं टीचर हूँ, ठीक है। ये मान लो कि एक सीनियर हूँ जो आपको गाइड कर रहा है, जो मेरे को नॉलेज है आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा करियर ऑप्शंस आपके 12th के बाद क्या हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों के मेनली है, मतलब साइंस के बाद भी लोग ये कर सकते हैं चीजें, लेकिन साइंस वालों लोग ऑब्वियसली वो बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाते हैं। तो मेनली ये सारे ऑप्शंस कॉमर्स हो गए या फिर ह्यूमैनिटीज वाले के लिए रहेंगे, एंड कुछ ऑप्शंस होंगे जो ह्यूमैनिटीज वालों के लिए ओपन नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ मैथ्स नहीं है, उनके अकाउंट्स नहीं है वो। लेकिन कॉमर्स का अगर कोई है तो उनके लिए सारे ऑप्शंस ओपन है जितने भी हैं। तो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शंस में आपके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, उसके कॉलेज भी कौन से बेस्ट रहेंगे, ये सब भी मैं बता दूं। मतलब डीप में जाके बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं जो नॉर्मल जनरल ऑप्शंस होते हैं जो लोग जनरली कंसीडर करते हैं उनके बारे में बात करूं, जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, ठीक है। बेसिकली उसमें बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आ जाते हैं, लेकिन अब मैं जनरली जो बहुत कॉमन रहते हैं जो लोग करते हैं बताता हूं। तो सबसे पहले रहेगा बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स रहेगा। बीकॉम ऑनर्स में यही डिफरेंस है कि बीकॉम ऑनर्स करने के लिए आपको मैथ्स होनी कंपलसरी है, बीकॉम ऑनर्स के लिए वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है ऑब्वियसली, लेकिन बीकॉम ऑनर्स अगर आपको करना है तो आपके पास मैथ्स होनी चाहिए अपनी क्लास 12th में। बीकॉम जनरली मतलब 12th के बाद अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो बहुत कॉमन ऑप्शन है उसके लिए। काफी लोग 12th के बाद बीकॉम में बीकॉम ऑनर्स ही करते हैं। तो एंड इसके मैं टॉप कॉलेजेस वगैरह की बात करूं तो वैसे तो मैंने एक डिटेल वीडियो ये वाली बना रखी है जिसमें मैंने बीबीए, बीएमएस, इकोनॉमिक ऑनर्स, बीबी प्लस एमबीए के सबके टॉप कॉलेजेस वगैरह एंड आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा वो भी डिस्कस कर रखा है। तो आप ये वाली भी वीडियो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। लेकिन मैं अभी बताऊं बीकॉम बीकॉमर्स के टॉप कॉलेज क्या रहेंगे, इन शॉर्ट बताऊं तो डीयू के टॉप कॉलेज रहेंगे, एसआरसीसी हो गए आपके, देन आपका हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, ये सारे कॉलेज रहेंगे। एंड डीयू के बाद आपके पास प्राइवेट अच्छे ऑप्शंस, एनएमआईएमएस हो गया आपका, सिम्बायोसिस हो गया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया। ऑल्सो वन मोर थिंग गाइस, have you heard about the BioWizard School Coding Tournament being organized by Geek for Geeks? If you haven't, then let me tell you about this exciting opportunities for all you school folks looking to get into the world of coding. So the BioWizard School Coding Tournament is being held on 26th of January from 6 p.m. to 7:30 p.m. So basically it is a 90 minutes test where like you will get to know about your coding abilities. So there will be 2 coding questions and 20 quiz questions which you have to solve within 90 minutes. So now let's come to the interesting part. You can stand a chance to win prizes worth 5 lakhs. The rewards will be a gaming laptop, iPad Air, headphones, smart bands. If you're a school student, this contest is just what you need. I will be providing the registration link in the description box. तो जाके check out करो and register करो अभी के अभी। Next course will be BBA BMS रहेगा basically, जो कि बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और एक बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज है। तो इसमें ये जनरल कोर्स रहते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी आजकल स्पेशलाइजेशन वैरायटी आ रखी है। जैसे BBA में BBA इन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस रहता है, BBA इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग रहता है, BBA इन बिजनेस एनालिटिक्स रहता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, डिपेंड करते हैं कॉलेज कौन सा है। कुछ कॉलेज अलग प्रोवाइड करते हैं, कुछ अलग करते हैं। जैसे एनएमआईएमएस की बात करूं तो बीबी इन ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करते हैं। अदर एंड अगर मैं क्राइस्ट की बात करूं तो वो बीबी इन बिजनेस एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज, बट जो नॉर्मल स्पेशलाइजेशन मिलती है, अगर आप बीबीए जनरल कर रहे हो तो उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेज में फाइनेंस मिलती है, मार्केटिंग मिलती है, 2 ही मिलती है। कुछ कॉलेज में और भी ऑप्शन रहते हैं जैसे एचआर हो गया आपका, ऑपरेशंस हो गया। एंड एक और चीज, बीएमएस बीबीए ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, बिल्कुल एक जैसे हैं। इस वीडियो में बता रखा था काफी कुछ, लेकिन बता रहा हूं और सेम ही होते हैं जनरली। बीबीए जितनी प्राइवेट कॉलेज में जनरली बीबीए बुलाते हैं, बीएमएस जनरली आपका डीयू हो गए, मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गए आपके गवर्नमेंट वगैरह के, वो आपका बीएमएस बुलाते हैं कोर्स को। बाकी कोर्स स्ट्रक्चर या सिलेबस सब्जेक्ट्स में बहुत कम, बिल्कुल डिफरेंस है ही नहीं। टॉप कॉलेज की बात करूं तो आपका एनएमआईएमएस रहेगा, सिम्बायोसिस रहेगा, क्राइस्ट रहेगा, ड्यू जैट के थ्रू आपको शहीद सुखदेव मिल जाएगा, केएमवी मिल जाएगा। अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस और बैकअप बताओ तो बीएमएस के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज नारसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, नॉट एनएमआईएमएस। देन आपका मिठीबाई रहेगा, जय हिंद रहेगा, एचआर कॉलेज रहेगा। इसमें आईएम की बात नहीं की, जो कि आईपी मैट होता है, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट, उसकी थोड़े लेट बात करेंगे। फिर नेक्स्ट कोर्स रहेगा बीए। बीए में काफी ऑप्शन रहते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर रहता है, सबसे ज्यादा वैल्यू वो इकोनॉमिक ऑनर्स की है जनरली। लेकिन इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए भी आपके मैथ्स होना चाहिए आपके क्लास 12th में। इसके
टॉप कॉलेज डीओ के आ जाते हैं, सेम एसआरसीसी हो गया आपका, हंसराज, हिंदू, ये सारे टॉप कॉलेज आ जाएंगे। देन ऑब्वियसली फिर प्राइवेट ऑप्शंस आ जाते हैं आपके, क्राइस्ट आ जाता है, सिम्बायोसिस आ जाता है, सेंट जेवियर्स कोलकाता अच्छा कॉलेज है बी इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए। देन आपका बहुत सारे हैं, इस वीडियो में जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में मैंने बता रखे हैं, टॉप कॉलेज भी, बैकअप कॉलेजेस भी, जितने भी कोर्स हैं इकोनॉमिक ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस, इन सबके टॉप कॉलेज तो बता ही रखे हैं, साथ साथ मैंने इनके बैकअप कॉलेजेस भी इसमें बता रखे हैं। फिर बीए में और भी ऑप्शन रहते हैं, जैसे इंग्लिश ऑनर्स हो गया, लिबरल आर्ट्स हो गया, बाकी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करते हैं। क्राइस्ट तो बहुत सारे ऑप्शन देती है, जैसे ट्रिपल मेजर्स भी देती है, म्यूजिक वगैरह, साइकोलॉजी, एंड कुछ कॉलेज बहुत लिमिटेड ऑप्शन देते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज और आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको किसमें लाइक बीए करना है। लेकिन जनरल ऑप्शन जो मतलब कॉमन रहते हैं, इकोनॉमिक ऑनर्स हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, लिबरल आर्ट्स हो गया, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, ये सारे रहते हैं। बाकी कुछ लोग ट्रिपल मेजर्स करते हैं, कुछ डबल डिग्री करते हैं, मतलब बीए में डबल ऑनर्स होता है, बहुत सारे ऑप्शंस की आपके कभी कमी नहीं होनी है। फिर आपके और भी कोर्स है, बीसी हो गया, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, देन आपका बीजीएमसी हो गया जो कि मास मीडिया का है, बीएमएम भी कह सकते हैं, बैचलर्स इन मास मीडिया स्टडीज वगैरह। देन आपका बीएड है जो कि मतलब टीचर, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हो। देन आपका बीटीटीएम है जो कि बैचलर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट होता है, वो भी मतलब अच्छे ऑप्शन है, लेकिन अभी थोड़ा अब तो डाउन हो गया कोविड वगैरह की वजह से। देन आपका होटल मैनेजमेंट के लिए हो गया, बीएचएम हो गया, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट हो गया, वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है, काफी पास्ट ईयर से फेमस हो रहा है वो ऑप्शन। कुछ ऑप्शन काफी डिफरेंट भी होते हैं, जैसे फोटोग्राफी में बैचलर्स आपने कर लिया, बैचलर्स इन डिजाइन कर लिया आपने। एंड जनरली अगर आप फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हो या फिर बीएड वगैरह कर रहे हो तो उसके साथ आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स भी कर रहे हो, बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, मतलब सिर्फ वो मत करो, मतलब मैं तो एक सेफ ऑप्शन आपको बता रहा हूँ मजे करने। देन आपका लॉ होता है, लॉ बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लॉ जनरली मैंने इंटीग्रेटेड में इंक्लूड किया, वही लोग करते हैं, लेकिन लॉ की भी एक अलग से एलएलबी की डिग्री होती है, लेकिन अब तो लोग इंटीग्रेटेड ही करते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द लोग जितने भी हैं, चाहे टॉप कॉलेज से हो गए, प्राइवेट कॉलेज, बीबी एलएलबी बीकॉम एलएलबी करते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम। एंड अगर गाइस आपको इन जितने भी मैं बता रहा हूँ, कोई कोर्स हो गया आपका, कोई आपकी फील्ड हो गई, कोई करियर ऑप्शन हो गया, उसके बारे में आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए, मतलब जिनको मैंने कवर नहीं किया अभी तक, बीसीए वगैरह या फिर मास मीडिया के, या फिर उस कोर्स के बारे में आपको जानना है डीप में जाके कि क्या ऑप्शन है, सैलरी कितनी है, क्या आपका करियर प्रोस्पेक्ट रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, उसके बारे में डिटेल वीडियो आ जाएगी। एंड फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो वो है इंटीग्रेटेड कोर्सेज बेसिकली। तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज में सबसे पहला ऑप्शन जो बहुत कॉमन रहता है बीबी प्लस एमबीए रहता है, जनरली लोग ये वाला इंटीग्रेटेड करते हैं। इसके टॉप कॉलेज इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, अभी बता दो तो आईएम इंदौर हो गया, आईएम रोहतक हो गया, आईएम रांची हो गया, आईएम बोधगया हो गया, आईएम जम्मू हो गया, देन यही रहते हैं टॉप कॉलेज। बाकी कुछ और भी आपको ऑप्शन चाहिए प्राइवेट वगैरह, इस वीडियो में जाके देख लेना डिटेल में। देन उसके बाद बीबीए एमबीए के साथ बीकॉम प्लस एमबीए भी कर सकते हैं, लेकिन लोग जनरली बीकॉम प्लस एमबीए कोई बहुत रेयरली कोई कॉलेज ऑफर करता है। उसके बाद अब मैं लॉ की बात करूं, लॉ बहुत ज्यादा अच्छी फील्ड है, लेकिन लोग जनरली प्रेफर नहीं करते उसे, लेकिन लॉ बहुत अच्छी फील्ड है। तो लॉ में जनरली अब ऐसे ऑप्शन आते हैं बीएलएलबी या फिर बीबीएलएलबी। सबसे ज्यादा मुझे जो कॉमन और फेमस लगता है, जो अच्छा भी है, वो है बीबीएलएलबी। देन उसके बीएलएलबी एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। उसके टॉप कॉलेजेस आपके एनएलयूज हो गए ऑल ओवर इंडिया जितने भी हैं, देन आपका सिम्बायोसिस हो गया, ओपी जिंदल हो गया, अच्छे ऑप्शन है। क्राइस्ट हो गया आपका, आईपी यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज हो गए जैसे विप्स। देन फिर एक बीकॉम एलएलबी है, लेकिन वही फिर से बीकॉम प्लस एलएलबी भी बहुत कम कॉलेजेस रेयरली ऑफर करते हैं। देन कमिंग टू थर्ड, वो है बीसीए प्लस एमसीए हो गया, बीकॉम प्लस बीएड हो गया, मतलब बहुत सारे आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेज में ऑप्शन है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको ये सब चीजें करनी है, तो आप कर सकते हो। जैसे आप फोटोग्राफी या बीएड वगैरह कर रहे हो तो उसके साथ तो बोलूंगा बीकॉम की डिग्री कर लो, बीबीए कर ही लो, कोई लाइक 3 ईयर का जो भी नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। बेसिकली प्रोफेशनल कोर्सेज में भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में जनरली लोग सिर्फ सीए को देखते हैं, सीए ही करने का सोचते हैं। इन सीए के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, सीए हो गया आपका, एसीसी हो गया आपका, सीएफए हो गया आपका, एफआरएम हो गया, सीएफपी हो गया आपका, एक्चुअली हो गया, सीपीए, सीआईएमए, मतलब बहुत ऑप्शन है। मैंने इनफैक्ट कुछ 2-3 मिस आउट कर दिए होंगे ऑप्शंस, लेकिन ये मेन ऑप्शन है सारे। एंड देखो इन प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होता है कि आपका कोई टाइम लिमिट वगैरह नहीं होता, मतलब टाइम लिमिट इन द सेंस कि इतने आपकी 3 साल में डिग्री खत्म हो रही है, आपको पेपर्स निकालने, आप जितना जल्दी निकालोगे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करने का सोच रहे हो, पहले बोलूंगा अच्छे दिमाग बिठा लो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा एंड पेशेंस चाहिए, क्योंकि इसमें काफी लोगों के 6-7 साल भी लगते हैं, 8-9 भी लग जाते हैं, कुछ लोगों को डिपेंड करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीए हो गया, एसीसी हो गया, उसके साथ नॉर्मल डिग्री भी करते हैं। जैसे मेरे भी काफी फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ बीकॉम ऑनर्स वगैरह कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, उसके साथ साथ सीए, एसीसी हो गया, एफआरएम हो गया, सीएफपी हो गया, एक्चुअली सीपीए या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं साथ साथ। इसमें क्या होता है कि इन कोर्सेज में आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेपर देने पड़ते हैं, लाइक इट डिपेंड वेरीज फ्रॉम कोर्सेज टू कोर्सेज। तो आपको कुछ 15 देने, 9 देने, ऐसे करके पेपर देने, एंड जब आप क्लियर कर लोगे आपके पास लाइक आ
जाएगा कि सीए हर्षित चौहान ऐसे करके कोई भी टाइटल नेम आ जाएगा, आपको जो भी नेम है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि सीए हो गया, एचसीसीए हो गया, में वर्क एक्सपीरियंस वगैरह आपको चाहिए होता है। लाइक अगर आपके पेपर क्लियर हो गए, जैसे आपका सीए का फाइनल निकल गया, उसके बाद आपको आर्टिकलशिप वगैरह करनी होती है, ठीक है, तो आपको कुछ 1-1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर अपनी बात करूं तो मैंने पहले सोचा तो था कि मैं सीएफए करूंगा 7 साल, लेकिन अभी और भी बहुत चीजें आ गई है मेरे को, फिर मास्टर्स अब्रॉड भी करना, बहुत चीजें हैं, तो अभी मैंने ड्रॉप कर रखा है सीएफए का प्लान या फिर किसी और भी कोर्स का प्लान। लेकिन मे बी इन फ्यूचर लाइक शायद अब मैं मास्टर्स करने जाऊं, उसके बाद मैं परस्यू कर सकता हूं इनमें से कोई प्रोफेशनल कोर्स। उसके बाद आ जाते हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स आ जाते हैं जनरली, ठीक है, जैसे यूपीएससी हो गया, आप पता ही होगा यूपीएससी, उसके थ्रू आप आईपीएस, आईआरएस, आईएएस बन सकते हो। देन आपके एसएससी हो गया, रेलवे के एग्जाम हो गया, आपका आरबीआई ग्रेड ऑफिसर्स हो गया, बैंक पीओ हो गया। तो ये तो आप जैसे अपने 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो इनके लिए। बाकी इसमें कुछ में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आरबीआई ग्रेड ऑफिसर्स हो गया, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी इकोनॉमिक्स की डिग्री वगैरह होनी चाहिए। सब मतलब हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन काफी बार मांगते हैं। देन आपका बैंक पीओ में तो आपको मेरे हिसाब से इतना मुझे आइडिया है, ग्रेजुएशन आपको होनी चाहिए, उसके बाद ही आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हो। तो बस ये रिक्वायरमेंट्स है, बाकी यूपीएससी तो आप कभी भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन ये गवर्नमेंट एग्जाम भी काफी हार्ड वर्क मांगती है, एंड ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वो ये कि वो आपके ऊपर है, प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, उनके ऐसे 3 साल 4 साल की लिमिट नहीं कि इतने में डिग्री खत्म है, आपको नॉर्मल एग्जाम निकालने, ऐसा नहीं। इनमें टफ होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, एंड काफी पेशेंस होना पड़ेगा, आपको काफी ज्यादा पेशेंस होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब बहुत सारे ईयर्स निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, लोग का नहीं क्लियर हो पाते। तो आपके अंदर है पेशेंस, हार्ड वर्क कर सकते हो, ये फील्ड भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स, प्रोफेशनल कोर्सेज, यही जनरल कुछ ऑप्शन है, करियर ऑप्शन आफ्टर 12th। एंड उसके बाद देखो, आप ये कोई ग्रेजुएशन आपने नॉर्मल डिग्री बीकॉम वगैरह कर ली, उसके बाद आप अपने मास्टर्स की, कोई पूछे कि मास्टर्स का क्या सीन है भैया, देखो मास्टर्स के लिए और वैसे वीडियो वगैरह आएंगे, लेकिन मास्टर्स का बताऊं तो आपको अगर इंडिया से करना है तो आपको कैट का पेपर देना होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको इंडिया के जितने भी टॉप मास्टर्स के कॉलेज है, एमबीए वगैरह के, उधर एडमिशन मिलेगा। फॉरेन की बात करूं, फॉरेन में मास्टर्स के बहुत ऑप्शन है, बहुत डिग्री है, मतलब उधर एमआईएम हो गई आपका, देन आपका एमबीए तो है ही, मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑप्शन है कोर्सेज तो। लेकिन उधर भी आपको अगर जाना है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको एग्जाम देना पड़ता है जीमैट का, जीमैट हो या जीआरई हो गया, किसी एक का देना है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड एप्लीकेबल एग्जाम्स ये। एंड उसके साथ साथ कोई इंग्लिश का भी एग्जाम आपको आइल्स देना पड़ेगा। वो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन की सीन है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। एंड जनरली क्या होता है, जो मैंने फर्स्ट ऑफ बताया था आपको कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, उसके बाद जनरली पोस्ट ग्रेजुएशन लोग करते हैं, फिर मैं भी करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैं प्रोफेशनल कोर्सेज सीए वगैरह लोग कर लेते हैं, जनरली पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं कुछ लोग, जिनको लाइक और मन करता है, कुछ लोग नहीं करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम वाले तो जनरली पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, फिर जो निकाल लेते हैं। इन शॉर्ट ये बोलूं कि ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको देखने की आपका किसमें इंटरेस्ट है, आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी बेस्ट लग रही है, आप किसमें एक्सेल कर पाओगे। एंड क्या होता है, एक बार आप किसी में फेल भी हो रहे हैं, आपको इधर एडमिशन नहीं मिला किसी टॉप कॉलेज में, इस जगह तो आप दूसरी जगह ट्राई कर सकते हो, ऑप्शंस की कमी नहीं है गाइस। एंड आपको इनमें से किसी चीज के बारे में डिटेल वीडियो, टॉप कॉलेजेस के रिलेटेड वीडियो कुछ भी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो अपना सजेशन, उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। बस गाइस, ये वीडियो के लिए इतना ही रखता है, आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी है तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू न्यू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब। राइट नाउ ऐसे अच्छा कंटेंट लाता रहता हूं, ब्लॉग्स वगैरह लाता रहता हूं, देन ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आता हूं रिलेटेड टू कॉलेजेस, कोर्सेज, करियर ऑप्शंस, स्टडी टिप्स हो गई, स्टूडेंट फाइनेंस, मतलब फन भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, मजा आएगा, प्रोडक्टिविटी मिलेगी आपको, एंड ब्लॉग्स के थ्रू एंटरटेनमेंट भी, ठीक है, इन शॉर्ट। तो बस अभी सब्सक्राइब कर लो, एंड कुछ भी डाउट वगैरह है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, तो थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, फॉलो भी कर लेना। तो बस चलिए, मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।